वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम शिक्षा से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है इसका आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45 के तहत किया गया था। इसमें जो है राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास किया गया और इसमें एक नियम बनाया कि 10 साल के अवधि के भीतर जो है सभी राज्यों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संविधान के सभी बच्चों के लिए जिसका उम्र जो है 6 से 14 वर्ष तक के लिए देना अनिवार्य सुनिश्चित किया गया। अब इसमें देखते हैं कि इसकी चर्चा कब किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया। तो दिसंबर और बिहार की बात करते हैं। बिहार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि दिसंबर 2022 में अनुच्छेद 21 क में भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक, इसी में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया, यानी उसका मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसके बाद देखेंगे कि ये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होता क्या है। तो इसके तहत देखेंगे कि बच्चों को अपने बगल में जो विद्यालय पढ़ता है उसमें शिक्षा के एवज में जो है उन्हें न तो नामांकन शुल्क, न ही कोई ड्रेस, न विकास, न छात्र कोष, कोई भी फी पे करना नहीं होता है। इसमें जो है जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसको देखेंगे कि प्रश्न जैसे भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, सबसे पहला हम देखेंगे, चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14 की कि विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। यही क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 14 या विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। तो यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसमें हम देखेंगे क्या है कि इसमें भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। विधि बोला जाता है कानून को। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करे। शिक्षा के संबंध में भी यही प्रावधान लागू किया गया है। फिर अगला देखेंगे कि अनुच्छेद 21A की बात करेंगे कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसमें जो है छात्रों के लिए क्या है, निःशुल्क, कोई शुल्क दे नहीं करना है, और अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया है। इसके तहत क्या है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत आता है और इसे अनिवार्य रूप से कराना ही होगा, बच्चे को विद्यालय में लाना ही होगा। इसके बाद जो है अगला है कि अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। अनुच्छेद 23, इसमें जो बोला गया है कि स्त्री तथा बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय है। स्त्री बच्चों का जो खरीद बिक्री होता था यह दंडनीय माना गया है। इसके तहत कानून के तहत दंड भी लग सकता है। इसके बाद जो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 24 में जो चर्चाएं की गई है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कि जिसमें जिसके माता पिता या उसके घर में जीवन यापन चलाने के लिए कोई अगर ना हो तो उस एवज में, लेकिन तत्काल अनुच्छेद 24 में याद रखेंगे किसी भी 14 वर्ष तक के कम के बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 28 की। तो अनुच्छेद 28 जो देखेंगे इसमें राज्य को सिर्फ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध माना गया है। राज्य को कोई भी शिक्षण संस्थान में अगर धार्मिक शिक्षा या उपासना की बात की जाती इसका निषेध है, इस पर रोक लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि फिर आज निधि से सहायता प्रदान करने वाले, यह क्या है कि राज्य की निधि से जो सहायता मिलता है उस सहायता प्राप्त कोई भी विद्यालय कोई विशेष धार्मिक शिक्षा या उपासना की शिक्षा नहीं दे सकता है। इसके बाद फिर देखेंगे अगला कि अनुच्छेद 29 को, इसमें क्या बोला गया है। अनुच्छेद 29 को कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। यानी कहीं का भी वो हो, अगर उसकी अलग भाषा है, लिपि है, संस्कृति, तो उसको यह अधिकार दिया गया है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकता है।
इसके बाद देखेंगे फिर अनुच्छेद 29 ख। इसमें कहा गया है कि नागरिक को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। कोई भी शिक्षा संस्थान जो कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाले हो या सरकारी हो, उसमें प्रवेश का अधिकार माना गया, उसे प्रवेश का अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाले किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। यह कानूनी अपराध होगा। इसके बाद फिर कि अनुच्छेद 30 का ए देखेंगे। इसमें जो है, इसी में ए या एक भी कह सकते हैं, इसमें है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। यानी स्थापना भी कर सकता है अल्पसंख्यक, प्रशासन भी कर सकता है। ये उसको अधिकार दिया गया है खोलने का और चलाने का। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं कर सकती है। ये भी हमें संवैधानिक मिला हुआ है अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 30 का 2। इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धर्म, भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग का है। यानी किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता देने से वह नहीं रोक सकता है, सहायता उसको देना है। फिर अगला देखेंगे अनुच्छेद 45 की बात करेंगे। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 45 में कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करे। यही शुरू में बात किए थे अनुच्छेद 45 की। फिर अनुच्छेद 46 को देखेंगे कि अनुसूचित जाति या जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, इसमें SC ST की जो बात करते हैं, या अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना। इसमें कोई भी शोषण का, उससे रक्षा करने का प्रयास, इसकी चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 46 में। फिर अगला देखेंगे, इसमें अनुच्छेद 343 की बात करेंगे कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। संघ की भाषा क्या? हिंदी, और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 की जब बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा जो है विशेष शिक्षा देना, मातृभाषा में विशेष शिक्षा देना। फिर अनुच्छेद 351 की बात करेंगे तो इसमें हिंदी भाषा का प्रोत्साहन तथा प्रचार प्रसार करना। इसमें बोला गया कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी करना। इसके बाद थैंक यू।